अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने टर्म्स बतानी है जो एसोसिएट करती है मोशन के साथ। हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी जब हम मोशन का जिक्र करेंगे या उसको डिस्क्राइब करेंगे तो और कौन से पॉइंट्स साथ हमें बताने पड़ेंगे या कौन से पॉइंट्स को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में बताएंगे। पोजीशन किसी भी पॉइंट की लोकेशन को कहते हैं पोजीशन, और किसी भी एक खास रेफरेंस या एक ओरिजिन पॉइंट से उसके पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बताना पड़े कि हमारा जो घर है वो स्कूल से किस साइड पे है या स्कूल की किस साइड पे है, तो आप अगर बताएंगे कि वो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है तो ये आपके घर की लोकेशन होगी, पोजीशन होगी अगर आप स्कूल से बता रहे होंगे। या आप अगर स्कूल का बता रहे होंगे कि हमारा स्कूल हमारे घर के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, या जिस पोजीशन में भी हो आप वो बयान कर रहे हो, तो ये आपके स्कूल की पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू द हाउस। घर के रिस्पेक्ट से आपके स्कूल की पोजीशन होगी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट, किसी भी जगह या पॉइंट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से कॉल्ड ओरिजिन। फर्ज करें कि एक पॉइंट है, यहाँ फर्ज करें कि ये हमारा, आप होम कह लेंगे, ये हमारा घर है, इसको एच से जाहिर कर दें, और ये हमारा स्कूल है। तो अब आप बताएंगे कि स्कूल जो है हमारे घर के राइट साइड पे है, तो ये स्कूल है, ये राइट साइड पे, तो ये आप स्कूल की पोजीशन बता रहे हैं कि ये हमारे स्कूल की पोजीशन है कि स्कूल हमारे घर के राइट साइड पे है। अगला हमारा पॉइंट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? कोई से भी दो पॉइंट के दरमियान जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के दरमियान जितनी लेंथ कवर की जाती है वो पाथ, रास्ते की जो लेंथ है वो उसका डिस्टेंस कहलाएगी। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सीधे सीधे ही स्कूल जा रहे हो, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये पॉइंट, अब हम यहां से यूं जा रहे हैं, फिर इस तरह रास्ता ये है, तो ये जो हमने लेंथ कवर की है, जो ये रास्ते की लेंथ है टोटल, ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। अब इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जितना कम फासला हमने तय किया है और उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब इसी तरह ही पॉइंट ए और पॉइंट बी है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट ए बी है और ये हमारे पास पॉइंट ए है। अब इनके दरमियान ये जो बिल्कुल कम से कम फासला है, और साथ हम मैग्नीट्यूड के इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे, मींस कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ए बी, इसके ऊपर हम वेक्टर का सैंपल लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट में उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं या हम बी पॉइंट से ए की तरफ आ रहे हैं। तो ये कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स which has magnitude and direction। साथ हमें मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब फर्क क्या हो गया डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस हमारी लेंथ होती है उस पाथ की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं, बल्कि जितनी भी लेंथ हमने एक जगह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचने के लिए कवर की है वो टोटल लेंथ जो है वो डिस्टेंस होता है। लेकिन इसमें हम पोजीशन नहीं बयान करते कि पोजीशन कौन सी है, ए से बी जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हैं। पोजीशन डिस्क्राइब हमने नहीं करनी, टोटल लेंथ को डिस्क्राइब करना है कि जितना फासला हमने तय किया है एक जगह से, एक पोजीशन से या एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये है कि हम कम से कम फासले की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें और साथ हम डायरेक्शन की भी बात करें कि हम इस पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचे हैं इतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। लेकिन ये टोटल लेंथ होगी, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी। सो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट में है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टर्म है हमारी स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। तो स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। v इज इक्वल टू s। s यहाँ पे हम डिस्टेंस के लिए लिख रहे हैं और ये यूनिट टाइम t के बराबर होता है। ये है इसका फार्मूला और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों? डिस्टेंस के लिए s है और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर m और टाइम का यूनिट है सेकेंड। जब हम इस s को ऊपर ले जाएंगे तो इसलिए उसकी पावर -1 हो गई, इसलिए v का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड और उसका फार्मूला s/t है। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अब यूनिफॉर्म नाम से ही जाहिर है यूनिफॉर्म के एक तरतीब से कोई काम हो रहा है, एक तरतीब से काम चल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन यूं होगी, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, covers equal distances in equal intervals of time, means टाइम इंटरवल इक्वल है और हर अगले नेक्स्ट टाइम में बॉडी जो है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है जितना उसने पिछले टाइम में, यूनिट टाइम में या जितना भी हमने टाइम इंटरवल एक मेजर करने के लिए रखा हुआ था कि इतने टाइम में बॉडी ने इतना जो है डिस्टेंस कवर करना है और नेक्स्ट उतने ही टाइम में फिर बॉडी उतना ही डिस्टेंस कवर करे तो वो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इसकी तारीफ यूं होगी, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम however short the interval may be, वो इंटरवल्स जो है जितने भी शॉर्ट हो लेकिन बॉडी हर जो इंटरवल है उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर करे वो उसकी स्पीड कहलाएगी। यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो जो स्पीड है हमारी वो एक स्केलर मिकदार है क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए हम स्पीड को भी एक स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, मींस कि एक यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय करती है, वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। वेलोसिटी को भी हम v से जाहिर करते हैं और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम d लिखेंगे, टाइम के लिए t और इसका भी यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होगा। बात यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की हो रही है इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम इसके साथ इसकी पोजीशन की भी और डायरेक्शन की भी बात करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ। तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कि एक यूनिट टाइम में बॉडी जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, शॉर्टेस्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई से भी 2 पॉइंट्स का जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट एक टाइम में इंटरवल में तय करती है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। अब इससे हम d की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह v इज इक्वल टू d/t हो तो यहाँ पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम ना हो तो डिस्प्लेसमेंट हम इस फार्मूले से मालूम कर लेंगे। और सेम इसी तरह अगर हमारे पास उसका डिस्टेंस नहीं है और वेलोसिटी दी गई है तो हम डिस्टेंस को भी मालूम कर सकते हैं vt, क्योंकि इक्वेशन की दूसरी साइड पे जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए s इज इक्वल टू vt भी हम लिख सकते हैं। तो स्पीड डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला भी इसी से निकाला जा सकता है, s इज इक्वल टू vt। अब हम आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड में कहा था कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी, इसी तरह डिस्टेंस की जगह पे हम
डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देंगे। डेफिनेशन वैसे ही है सारी, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी। इंटरवल जितना भी शॉर्ट हो, लेकिन हर इंटरवल में बॉडी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे जितना उसने फर्स्ट टाइम एक इंटरवल में कवर किया है। तो इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए इक्वल इंटरवल्स में या इक्वल यूनिट टाइम में। किसी भी टाइम जो हमने एक टाइम बना लिया है यूनिट टाइम कि इतने में बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करना है, तो हर अगले टाइम में इंटरवल में वो उतना ही डिस्टेंस जो है वो कवर करे। तो शॉर्टेस्ट इंटरवल में भी, चाहे वो इंटरवल जितना भी शॉर्ट क्यों ना हो, मीन्स हम जब भी मेजर करें जितने भी टाइम पे, हर टाइम में बॉडी जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर रही हो। ये था हमारा स्पीड, वेलोसिटी टर्म्स, ये है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन में हम इन सब चीजों को भी डिस्कस करते हैं।